खुशहाल विजयनगरा का एक और खूबसूरत और शांतिमय दिन। राजगुरु जी आ रहे हैं, राजगुरु जी आ रहे हैं, राजगुरु जी आ रहे हैं, राजगुरु। पालकी हिलाओ मत बेवकूफो। बेवकूफो पालकी हिलाओ मत। मेरी पवित्र पत्रियां। क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है? दांत मत निकालो। आहा, रामन, मैं जानता था ये तुम्हारी चाल है। तुमने मुझे गिरवाया। राजगुरु जी, आपके सेवक आम पर फिसल गए थे। तुमने ही वो आम यहाँ रखे होंगे मुझे मारने के लिए। इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इस सब का श्रेय नहीं ले सकता। आम तो हर जगह दिख रहे हैं। इन्हें विजयनगरा लाने वाले आप ही तो हैं। आपको याद होगा, सोने के आम। कौन से सोने के आम? मैं नहीं जानता कोई। ये सब झूठ है। चलो चलो, उठाओ पालकी और चलो, पीछे हटो। चलो। सोने के आम वो कैसे होते हैं? ये एक लंबी कहानी है, बात कई सालों पहले की है। कहानी शुरू हुई एक अंधेरी रात को हमारे महान महाराज कृष्णदेवराया के महल में। आम चाहिए, आम चाहिए। आम। रानी माँ को आम चाहिए। जल्द से जल्द आम लेकर आओ। रानी माँ के लिए आम लाए जाएं। हे महाराज, वो आम ले आए। ये महाराज, हमने आम बिल्कुल ताजा है। बेवकूफो, मुझे आम चाहिए थे। क्या विजयनगरा के राज्य में एक भी आम नहीं है? बहुत ही ऊंचे पेड़ से तोड़ा है महाराज। इसे जल्दी रानी माँ के पास ले जाता हूँ। आम चाहिए, आम दो, आम चाहिए, आम दे दो। ओहो, मैं महाराज कृष्णदेवराया, राजाओं का राजा, अपनी माँ को समय पर एक आम भी नहीं दे सका। शर्म आनी चाहिए मुझे। बेचारी रानी माँ एक आम के लिए तरसती रह गई। ये कैसी अनहोनी है। ओहो, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब तक। कब तक? रिवाज के अनुसार रानी माँ की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कुछ गुणी ब्राह्मणों को सोने के आम भेंट नहीं किए जाएंगे। भेंट में सोने के आम? लेकिन सोने के आम देने से रानी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चुप हो जाओ, तुम रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जानते। ओ राजगुरु, आप मेरे सलाहकार न होते तो मैं बर्बाद हो जाता। सुनो सुनो, महाराज कृष्णदेवराया, राजाओं के राजा, सभी गुणी ब्राह्मणों को महाभोज का आमंत्रण देते हैं। सभी मेहमानों को एक एक सोने का आम दिया जाएगा। सुनो सुनो। महान महाराज कृष्णदेवराया कितने भोले हैं।
रानी माँ की आत्मा धन्य हो या नहीं, लेकिन वो मुझे तो धन्य कर ही चुकी है। राजगुरु जी, आपकी कोई भी चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मैं चलने नहीं दूंगा। हप हे हप हा हे हा हे हप हे हप हप हे हप हा हप हे हप हे हा हप हू हा हप हा हू हा हे हप हे हू हाँ आहा भोजन तैयार है। अब आप सभी मुझे देखो मेरा मेरा वाला कितना अच्छा बड़ा है। ही चमकदार है। मेरा भी बहुत चमक रहा है। मेरा भी चमक रहा है। महाराज, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या बात है रामन? महाराज, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मेरी बेचारी माँ, उनकी आखिरी इच्छा पूरी भी नहीं हुई थी और वो चल बसी। आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उनकी आत्मा भी भटकती रहेगी जब तक के तुम सोना कुछ गुणी ब्राह्मणों को भेंट नहीं देते। गुणी ब्राह्मण? लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेंगे? हम है ना तुम्हारे सामने। इस तरफ चलें गुणी ब्राह्मणों। सिपाहियों, सलाखें ले आओ। सलाखे? जी हाँ, सोने की सलाखें। लेकिन तुमने इन्हें गर्म क्यों किया? क्योंकि मैं इन्हें आप में दागूंगा। दागोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? ज्यादा दर्द नहीं होगा। मत करो। जाओ जाओ। अरे रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं राजगुरु जी? लीजिए ना। रुक जाओ, ये सब क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए महाराज, इसने क्या किया। ऐसा क्यों किया रामन? ओह, ये राजगुरु जी के बड़प्पन की निशानी है। रामन, तुमने राजगुरु का अपमान क्यों किया? महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज, मेरी माता को जिस बीमारी ने स्वर्गवासी बनाया, उसे ठीक करने का पुराना नुस्खा है गरम सलाखों को दागना। लेकिन महाराज, उनकी इच्छा पूरी करने से पहले ही वो चल बसी। आहा। मैं भी रिवाजों के अनुसार चल रहा हूँ। ब्राह्मणों को वो देकर जो अपनी माँ को ना दे सका, मुझे बाकी मेहमानों को भी दागने दीजिए महाराज। तुमने सही कहा रामन। वाह आदरणीय मेहमानों, जब आपने सोने के आम स्वीकार किए, तो सोने की सलाखों से दागा जाना भी स्वीकार करें। सैनिकों, चलो सलाखें ले आओ। मेरे प्यारे रामन, तुमने मुझे उन लालचियों से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। और आप राजगुरु? लेकिन 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 चुप हो जाइए, आपको सजा मिलेगी। और वो क्या होगी, उसका फैसला रामन करेगा। सत्यानाश, ऐसा मत कीजिए। बस इतनी जल्दी थक गए? अभी तो पूरा राज्य बचा है, जल्दी कीजिए। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा रामन। चुप करो माली, और अपना काम खत्म करो। फिर कई सालों बाद पौधे पेड़ में बदल गए और राजगुरु जी के मेहनत की वजह से विजयनगरा राज्य में आमों की कमी कभी नहीं हुई।
इतने आम उगने लगे कि हर किसी को दिल खोल कर खाने को मिलते थे। फिर मिलेंगे।